नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा 8th हाउस के बारे में। 8वां घर जो मौत का घर है, शमशान भूमि कहा गया है। और 8वें घर के अंदर चंद्रमा नीच के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8 नंबर की राशि लिखी गई है, वृश्चिक राशि। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के माने गए हैं। 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट 8 नंबर में नीच के होते हैं। इससे पहले हमने चंद्रमा के कुंडली के लगन भाव, जिसे तख्त स्थान बोलते हैं, और सेकंड हाउस धन भाव, थर्ड हाउस साहस पराक्रम का, फोर्थ हाउस माता का सुख का, 5वां घर संतान शिक्षा का, 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का, 7वां घर आपकी लाइफ पार्टनर का वैवाहिक सुख का, और 8वां घर आज जो हमारी आयु जिससे देखी जाती है, मौत का घर भी है, शमशान भूमि भी है। तो यहाँ पर 8वें घर में चंद्रमा सामान्यतः अशुभ कहे गए हैं, क्योंकि जब मैंने आपको लगन भाव में चंद्रमा के फल के बारे में बताया था, तब चंद्रमा की बेसिक चीजें जिनके वो कारक हैं, साथ ही कुंडली के 12 घरों में चंद्रमा किन घरों में शुभ माने गए हैं और किन में अशुभ, 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, इन 5 घरों में सामान्यतः चंद्रमा को अशुभ माना गया है। पर कुछ कंडीशन में ये शुभ फल भी दे सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ हालत के बारे में, उसके बाद अशुभ हालत, और उसके बाद 8वें घर के चंद्रमा के कैसे शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसकी लाल किताब में क्या बेस्ट रेमेडी बताई गई है उसके बारे में। अब 1942 के संस्करण में यहाँ बैठे चंद्रमा को कहा गया है कि किस्मत को जगाने वाला ग्रह, पर 1952 के अंदर कहा गया है मुर्दा माता जला दूध। अब बेसिकली चंद्रमा 8वें घर में यहाँ पर तभी शुभ फल दे सकता है जब पहली कंडीशन क्या है, बृहस्पति और शनि नंबर 2 में, यानी कि चंद्रमा 8 के समय सेकंड हाउस में जहां पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, उस घर में बृहस्पति के साथ शनि बैठ जाए, तब क्या कहा गया है, अब टेवे वाले में राहु का बुरा असर ना होगा, ना ही मंगल बंद होगा और चंद्र उत्तम असर देगा। इस कंडीशन में कुंडली के अंदर राहु का फल भी शुभ हो जाएगा, बुरा असर नहीं देगा। मंगल बद, अगर कुंडली में मंगल किसी तरह से खराब दिख रहा है, पर उसका असर आपको देखने में मिलेगा, मंगल का असर शुभ रहेगा, और चंद्र का खुद का असर भी उत्तम रहेगा। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन बन जाएगी जब राहु कुंडली के अंदर, क्योंकि राहु जनरली नेगेटिव ग्रह हैं और 90% कुंडली के अंदर वो खराब रिजल्ट ही देते हैं। कुछ हालत में वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, 3rd हाउस में, 6th हाउस में, और जनरली वो उनके रिजल्ट खराब माने गए हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा 8 के समय अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो राहु का असर खराब नहीं होगा। बुध उम्दा, अब कुंडली के अंदर 8वें घर में चंद्रमा है और कुंडली में बुध कहीं बैठे हैं पर अच्छी हालत में है। जनरली 7th हाउस और 6th हाउस में बुध को बहुत शुभ माना गया है, 6th हाउस में उच्च के और 7th हाउस के कारक माने गए हैं। तो यहाँ पे अगर बुध है, ये इसके अलावा कुंडली में कहीं भी है, जब बुध का टॉपिक आएगा तो क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा 8th हाउस में खराब गए हैं, पर यहाँ पर हम नेक हालत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर, इन कंडीशन में 8वें घर खराब कंडीशन में भी चंद्रमा शुभ फल दे सकते हैं। इसी तरह बुध का भी जो टॉपिक आएगा तब आपको पता लगेगा कि बुध कुंडली के 12 घरों में कहीं बैठे हों, पर ये रूल चेक करने के बाद हम चेक कर पाएंगे कि बुध शुभ हालत में है, अशुभ हालत में है। तो बुध अगर शुभ हालत में हो चंद्रमा 8 के समय, तब क्या कहा गया है, उम्र लंबी होगी, कम से कम 80 वर्ष। चंद्रमा उम्र के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होगी और चंद्रमा का फल भी अच्छा होगा। शुक्र या सूरज उम्दा, अब कुंडली के अंदर सूर्य या शुक्र दोनों में से कोई एक अगर अच्छी कंडीशन में हो, शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, 7th हाउस में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, और आपका सूर्य जो है 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, इन हाउसेज में, 11th हाउस में, 11th हाउस में भी बहुत अच्छा फल देते हैं सूर्य देव। पर वहां पे प्रिकॉशन बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तब 11th हाउस में सूर्यदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। सूर्यदेव के कुंडली के 12 घरों पे हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें उनकी क्या प्रिकॉशन बताई गई है और किन रेमेडीज के द्वारा उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य देव कुंडली में अच्छे हों, तो सूर्य देव आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं आपने ये चेक करना है, और उस हाउस से रिलेटेड वीडियो आपने जाके देखनी है, तो आपको पता लग जाएगा कि सूर्य देव आपकी कुंडली में किस कंडीशन में है। अगर सूर्य देव कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, या शुक्र का टॉपिक अभी आगे आएगा, पर सूर्य देव का टॉपिक हम कर चुके हैं।
सूर्य या शुक्र कुंडली के अंदर अगर अच्छी कंडीशन में हो तो कहा गया है उल्टी गंगा होकर धारे, यानी कि धन के संबंध में बहुत शुभ, चंद्रमा के फल बहुत ज्यादा शुभ प्राप्त होंगे, आयु लंबी होगी, धन की किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी और सुखों की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छी कंडीशन है। बुध सेकंड हाउस में और बृहस्पति 9 या 12 में। अब बुध आ जाए सेकंड हाउस और बृहस्पति देव 9th हाउस या 12th हाउस, ये दोनों इनके अपने घर हैं। इनमें अगर बैठे हैं तब कहा गया कि माता पिता दोनों की उम्र लंबी और चंद्र का असर उत्तम। ऐसी कंडीशन में माता पिता की आयु भी अच्छी होगी और चंद्रमा से रिलेटेड सारे फल अच्छे मिलेंगे। चंद्रमा क्या है? सुख के कारक। चंद्रमा क्या है? खुशी। तो जब चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छे होंगे तो ऐसा व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होगी और वो हमेशा खुश रहेगा। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। तो ये कुछ कंडीशन में यहाँ बैठे चंद्रमा शुभ फल दे सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा 8वें घर में कब अशुभ फल देंगे और कितना शुभ फल देंगे इसके बारे में। मंदी हालत में क्या लिखा है? चंद्र कितना भी मंदा हो मगर टेय वाले की खानदानी नस्ल बंद न होगी। यहाँ पे 8वें घर में चंद्रमा को काफी अशुभ कहा गया है। अब यहाँ पे चंद्रमा ये रूल अप्लाई करने के बाद कितना भी अशुभ हो, अगर एक रूल अप्लाई होता है या 2 होते हैं 4 होते हैं, इनसे उनकी अशुभ हालत का पता लगेगा। तो चंद्रमा कितना भी अशुभ क्यों ना हो पर यहाँ पर उसकी खानदानी नस्ल बंद न होगी, उसके औलाद अवश्य ही होगी। जद्दी जायदाद और शुक्र। शुक्र क्या है? औरत और खेती संबंधी कार्य के काम अपने किसी काम में आएंगे बल्कि गर्दिश आयाम का बहाना होंगे। ऐसे व्यक्ति को अपनी जद्दी जायदाद से संबंधी या शुक्र से संबंधी कोई भी काम अपने जीवन में नहीं करना है। अगर वो करेगा तो उसे लाभ तो कुछ नहीं होगा बल्कि नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इन कामों की मनाही की गई है। अगर जद्दी मकान के नजदीक कुआं या तालाब हो तो जिंदगी और भी मंदी साबित होगी। ऐसे व्यक्ति जहां पैदा हुआ, जद्दी मकान जहां वो पैदा हुआ वहां पे उस मकान के आसपास अगर तालाब या कोई कुआं है तो जिंदगी और ही मंदी साबित होगी। ये अशुभ चंद्रमा की निशानी कही गई है। चंद्र की उम्र 12, 24, 48 वर्ष मंदे होंगे। चंद्रमा का अशुभ असर उनकी अपनी चीजों पे और धन दौलत पे वर्ष 12 वर्ष, 24 वर्ष और 48 वर्ष में स्पेशली देखने को मिलेगा। मंगल या बुध या पापी मंदे। अब कुंडली के अंदर मंगल, बुध या पापी 8वें घर में हो या कुंडली के अंदर अगर खराब कंडीशन में है तब मंगल, मंगल या बुध या पापी में राहु, केतु या शनि अगर चंद्रमा के साथ आ जाए, कुंडली मंदे हैं, तब वैवाहिक सुख की कमी, मौसी, नानी, दादी की हालत भी मंदी। निशानी क्या है? ऐसे व्यक्ति का चाल चलन मंदा होगा जिससे राहु क्या है? ससुराल, और केतु क्या है? औलाद में भी लड़का स्पेशली बर्बाद होंगे। इनके असर काफी खराब होंगे। और पर ऐसे व्यक्ति के लड़कियां औलाद जरूर होगी क्योंकि पहला पॉइंट ये था कि चंद्र कितना भी खराब हो तो औलाद जरूर होगी। तो यहाँ पे लड़का बेशक चाहे ना हो, अगर ऐसे व्यक्ति का चाल चलन मंदा है तो लड़का शायद उसके ना हो पर औलाद जरूर होगी, यानी कि लड़कियां जरूर होंगी, वो भी एक से ज्यादा देखने को अवश्य मिलेंगी। राहु, केतु, पापी, शनि, बुध, शुक्र 11 में। 11th हाउस में राहु हो या केतु हो या पापी शनि हो। पापी शनि कब होंगे? जब शनि अकेले बैठे हों और तीसरे घर में राहु या केतु में से कोई भी एक हो। तीसरे घर से दृष्टि जाती है 11th हाउस पे। जब शनि पे राहु या केतु की दृष्टि जाएगी तब वो पापी बन जाएंगे। तो यहाँ पे राहु बैठे हो, केतु बैठे हो या शनि हो या बुध और शुक्र इकट्ठे हो, इसके साथ ही खाना नंबर 2 खाली हो। और अगर खाना नंबर 2 खाली नहीं है तो तख्त स्थान क्या? लगन भाव, यहाँ पर पापी हो, यानी कि इनमें भी पापी और इसमें पापी, फर्स्ट हाउस और 11th दोनों पापी हो। तब क्या कहा गया है? चंद्र की मियाद 4, 8, 12 और 24वें साल में माता की सेहत के लिए काफी मंदा असर कहा गया है। माता जी बीमार हो सकती हैं या माता की सेहत या माता संबंधी कोई ना कोई परेशानी ऐसे व्यक्ति को इन उम्र में स्पेशली देखने को मिलेगी। जायदाद और दूसरी चीजों पर भी मंदा असर, इन सब चीजों पे, चंद्र की जो चीजें हैं इन सब पे मंद असर देखने को मिलेंगे अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है। खाना नंबर 3 और 4 मंदे कब होंगे? जब तीसरे घर में या चौथे घर में अशुभ ग्रह बैठे हों या वो ग्रह जो इन घरों में शुभ नहीं कहे गए। जैसे तीसरे घर में बुध को शुभ नहीं माना जाता,
इसी तरह शनि अगर तीसरे घर में आके बैठ जाते हैं तो ये घर अशुभ हालत में आ जाएगा। तो इसी तरह थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के अंदर जब वो प्लैनेट बैठ जाए जो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते, तो ऐसी हालत में तीसरा घर और चौथा घर जो है वो मंदी हालत का माना जाएगा। तब कहा गया है कि माता पिता से संबंध खराब, आठवें घर में चंद्र और तीसरा घर और चौथा घर जो है वो जो मंदी हालत में होगा, तो माता पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, जायदाद व औलाद पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। शुक्र मंदा या मंदी औरत से ताल्लुक, अगर कुंडली के अंदर शुक्र खराब है या ऐसा व्यक्ति चाल चलन का ठीक ना हो, किसी औरत इत्यादि से संबंध रखे, तो यहाँ पर शुक्र वैसे भी खराब हो जाएगा, कुंडली में अच्छा हो तब भी खराब हो जाएगा। साथ ही या बुध और शनि दोनों मंदे, शुक्र खराब हो या ताल्लुक उसके कहीं ठीक ना हो, या बुध और शनि कुंडली के अंदर दोनों ही खराब हो। अब ऐसी अवस्था में कहा गया है औलाद में से दोनों के असर मंदे, ऐसे में व्यक्ति की औलाद के हालात भी ठीक नहीं होंगे, साथ ही उसकी सेहत भी खराब होगी। बुध 4 या 12 में, बुध 4th हाउस या 12th हाउस, शनि प्लस राहु 12th हाउस, या तो बुध हो 4th हाउस में या 12th हाउस में, या शनि और राहु 12th हाउस, तब नजर व औलाद पर बुरा असर। ऐसी कंडीशन में आदमी की नजर जो है वो खराब होगी, जल्दी उसकी नजर खराब हो सकती है, साथ ही औलाद पर भी काफी बुरा असर देखने को मिलेगा। अगर आपको औलाद संबंधी या आंखों संबंधी कोई परेशानी ये रोल देखने के बाद मिल रही है, तो यहाँ पे उपाय बताया गया है नाक छेदन उत्तम उपाय। नाक छेदन का जो उपाय है वो यहाँ पे बेस्ट बताया गया कि यहाँ पे बुध को उपाय करने की जरूरत पड़ेगी चंद्रमा के फल को शुभ करने के लिए। बुध और सूर्य मंदे, अब कुंडली के अंदर बृहस्पति और सूर्य मंदे, कुंडली के अंदर बृहस्पति और सूर्य दोनों खराब कंडीशन में हो। अब खराब कंडीशन में कैसे चेक करेंगे, आपने कुंडली में चेक करना है, अगर आपके 8वें घर में चंद्रमा है तो चेक करना है कि बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, कौन से हाउस में है, और सूर्य कहाँ बैठे हैं, वो कौन से हाउस में है। अब जिस हाउस में आपके बृहस्पति हैं और सूर्य देव हैं, आपने उस हाउस से रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक करनी है, और वहां पे जाके चेक करना है कि बृहस्पति आपका शुभ हालत में है या अशुभ हालत में। इसी प्रकार सूर्य के बारे में चेक करना है, तो आप पता लगा लेंगे कि चंद्र 8 के समय हमारा बृहस्पति ठीक है या नहीं है, और सूर्य ठीक है नहीं है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉसिबल नहीं है। बृहस्पति और सूर्य अगर कुंडली के अंदर मंदे हुए, क्योंकि वहां पे बताया गया है कि बृहस्पति 4th हाउस में उच्च के हैं, लगन भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, 2nd हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, 3rd हाउस में, पर इन हाउसेस के अंदर बैठ के खराब फल भी देते हैं। तो वहां पे ये चेक करना जरूरी है कि बृहस्पति हमारे अच्छी कंडीशन में है वाकई या खराब है, और इसी तरह सूर्य का अगर दोनों खराब कंडीशन में, तब कहा गया है कि राय दरबार से संबंध खराब, यानी कि सरकार से ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही उसकी सेहत खराब। कहा गया कि जिस्मानी नुस्ख होंगे, क्योंकि सूर्य क्या है आपका जिस्म है, तो जिस्मानी नुस्ख में कोई ना कोई कमी ऐसे व्यक्ति के शरीर में देखने को मिल सकती है। खाना नंबर 1 या 7 में पापी, अब खाना नंबर 1 यानी कि तख्त स्थान पे राहु केतु या शनि या 8वें घर में चंद्रमा के साथ बैठे हों, तब क्या कहा है 6 साल से 34 साल की मंदी जिंदगी और दौलत जमा नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति की 34 साल की उम्र तक हालात काफी खराब रहते हैं, धन के संबंध में दिक्कत रहती है, पैसे की तंगी देखने को मिलती है, और वो पैसा चाहकर भी जोड़ नहीं पाता, यानी कि दौलत जमा नहीं होगी, जितना कमाएगा उससे वो अपना खर्चा ही मुश्किल से चला सकता है। खाना नंबर 2 मंदा, 2nd हाउस खराब, या 2 में राहु बृहस्पति, 2nd हाउस के अंदर खराब हो, मंदा हो, या राहु के साथ बृहस्पति हो, या बुध के साथ बृहस्पति हो, या अकेला बुध हो। क्योंकि खाना नंबर 2 क्या है आपका धन भाव, और यहाँ पे बृहस्पति कारक कहे गए हैं धन भाव के। अब राहु के साथ में रहेंगे तो फल खराब होगा, बुध के साथ रहेंगे तो फल खराब होगा, और बुध आ रहेंगे तब भी फल खराब होगा, तो बुध का फल भी खराब और बृहस्पति का भी। तब क्या कहा गया है अपनी मूर्खता से बर्बाद। ऐसा व्यक्ति दिमाग से थोड़ा सा जो है वो अजीब टाइप का होता है, वो एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, और कहा गया कि अपनी मूर्खता से वो बर्बाद होगा। यहाँ पे शुक्र और चंद्र
यानी कि पत्नी और माता के लिए भी मंदे असर देखने को मिलेंगे। और इन मंदे असर का कारण वो खुद होगा, उसकी मूर्छता होगी। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कुंडली का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कुंडली की वजह से शुक्र या चंद्र के फल खराब हो रहे हैं। यहाँ पे जो फल खराब होंगे शुक्र चंद्र के, वो उस व्यक्ति की अपनी मूर्छता की वजह से होगी। तो ये थी मंदी हालत। तो आज हमने बात करी शुभ और अशुभ हालत के बारे में चंद्रमा 8 की। अब अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर अशुभ हालत में है, क्योंकि चंद्रमा का शुभ हालत में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चंद्रमा शुभ नहीं है कुंडली में, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी बेकार है। क्यों? आप कुछ भी चीज की प्राप्ति करते हैं, पैसा कमाते हैं, सुख साधन उपलब्ध करते हैं, तो वो सब चीजों के पीछे कारण रहता है कि आपको सुख चाहिए, सुखों की प्राप्ति के लिए। पर अगर आपके जीवन में सुख ही नहीं है, आपका मन लगातार परेशान है सब कुछ होते हुए भी, तो सब कुछ होना भी व्यर्थ है। तो यहाँ पर चंद्रमा को शुभ रखने के लिए क्या रेमेडी बताई गई है, और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आपने करना क्या है, सबसे पहले कहा गया शमशान का पानी। ऐसे व्यक्ति को जिसके 8वें घर में चंद्रमा है, उसे शमशान भूमि में जाके वहां से पानी लेके आना है, और उस पानी को लाके अपने घर में परमानेंटली रखना है, स्टोर करके। पानी जैसे हेडपंप वगैरह लगे रहते हैं, तो वहां जाना है, वहां से पानी लाना है, और ये आपने दिन के समय करना है, सूर्योदय के समय। दूसरा, बुजुर्गों के पांव छूकर या पांव धोकर आशीर्वाद लेना है। ऐसे व्यक्ति को, बड़े बुजुर्गों का बड़ा मान सम्मान करना है, अपने बृहस्पति को ठीक रखना है, उनके पैर छूकर, उनके पांव धोकर आशीर्वाद जितना लेगा, इससे उसकी उम्र लंबी होगी और उसकी किस्मत भी साथ देगी। नंबर 3, श्राद्ध। साल में एक बार श्राद्ध आते हैं, जब अपने बड़े बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग क्या है, हमारे बृहस्पति, बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं, क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस के कारक हैं, जो किस्मत का घर है। तो किस्मत को ठीक रखना जरूरी है। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और उनका श्राद्ध करना बहुत जरूरी कहा गया है। तो श्राद्ध के समय पर, जितने दिन श्राद्ध चले, उन दिनों में दिन के समय आपने करना क्या है, दूध, 1 थैली दूध लेना है, और वो धर्म स्थान मंदिर में देते रहना है। तो ये करते रहने से चंद्रमा के अशुभ फलों को शुभ किया जा सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज की मनाही की गई है कि वो जब अपना मकान बनाए, तो कभी भी किसी कुएं, कई बार लोग कच्चा लालच के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में कुआं जो होता है उसकी जमीन को ढककर उस पर मकान बना लेते हैं, या किसी तालाब इत्यादि की जगह पर भूमि को खरीदकर उस पर मकान बना लेते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ये यहाँ पे चंद्रमा को बहुत ज्यादा अशुभ कर देगा और इसके बहुत बुरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जोहरी के काम से नुकसान, जैसे कि आपको पहले बताया था कि ऐसे व्यक्ति को जोहरी इत्यादि के काम, हीरे जवाहरात के काम से बचना है, वो काम नहीं करना है, इससे जीवन में नुकसान ही मिलेंगे। घर में चांदी कायम रखना, ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा के यहाँ पे अशुभ फल को ठीक करने के लिए घर में चांदी को कायम रखना है, घर में चांदी को स्टोर करके रखना है, अपनी अलमारी वगैरह में या पूजा स्थान में। तो आज हमने बात करी चंद्रमा के शुभ और अशुभ हालत 8वें घर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? बृहस्पति, जो चंद्रमा के परम मित्र हैं और किस्मत के कारक हैं। तो किस्मत के घर में चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं, पर कुछ कंडीशन में अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।